जोरदार तालियां बजती रहें। भारत माता की, भारत माता की। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहें। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित आदि गौरव महोत्सव के इस शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे कैंट क्षेत्र देहरादून की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री नीरज खैरवाल जी, निदेशक जनजाति विभाग श्री संजय टोलिया जी, आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, विभिन्न प्रांतों से आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे सभी कलाकार, जब मैं उनसे परिचय कर रहा था तो मुझे बताया गया कि भारत के अनेक प्रांतों से हमारे कलाकार पहुंचे हैं। मैं आप सभी का आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और जनजाति गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित हो रहे रंगारंग कार्यक्रमों की भी आप सबको बधाई देता हूं और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आकर अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर वर्ष आप सबके बीच में उपस्थित हूं और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बने, कार्यक्रम में सम्मिलित होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं TRI उत्तराखंड एवं जनजाति कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं। इस तरह के जो कार्यक्रम है, एक और जहां हमारे सभी कलाकारों को, विशेषकर जनजाति कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं जो गैर जनजातीय समुदाय को भी जनजाति समुदाय की कला संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से अवगत कराने का काम करते हैं, एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने 24 साल 7 महीने के अपने जीवन काल में वो करके दिखाया जिसके कारण से वो अनंत समय तक याद रखा जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जी का योगदान अतुलनीय है। वे न केवल अपने क्षेत्र की जनजाति के नेता थे, बल्कि संघर्ष और बलिदान में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक पूरे इस आंदोलन को भी, देश की आजादी के आंदोलन को भी एक नई दिशा देने का काम उन्होंने किया था। उनके उल गुलाम आंदोलन ने जनजाति समुदाय को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने की प्रेरणा उनके इस आंदोलन ने दी। बिरसा मुंडा जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजाति समाज में जो अनेक कुरीतियां थी, उन कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजाति समाज को संगठित करके
एक नई दिशा देने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उसका संपूर्ण देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि पेड़ चाहे कितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी तक अपना सीना ताने खड़े रह सकता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत हों, वो अपनी जमीन से जुड़ा हो। और जनजाति समाज हमारे वट वृक्ष रूपी भारत देश की मजबूत जड़ के समान है। इसी सोच के साथ आज हर संभव तरीके से आदिवासी एवं जनजाति समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज देश के अंदर कार्य चल रहा है। जनजाति समाज से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद पर सुघोषित होना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनजाति समाज के प्रति जो उसके सशक्तिकरण के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता थी, उसका एक प्रतीक है कि उनकी सोच में क्या है कि जनजाति समाज का किस प्रकार से उत्थान होना चाहिए, किस प्रकार से देश के अंदर जनजाति समाज को नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति समाज के विकास के बजट को 3 गुना बढ़ाकर समाज को विकसित और सशक्त करने का कार्य किया है। आदिवासी समाज से आने वाले छात्रों को विशेष रूप से आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित एकलव्य मॉडल स्कूल के बजट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 गुना तक बढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया है, जो देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। इसके साथ ही मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है। इस अभियान के जरिए चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का काम भी इस प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत होगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी आज हमारे जनजाति समुदायों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन को बेहतर दिशा देने में लगातार प्रयासरत है। लगातार हमारा प्रयास है कि हर प्रकार से जनजाति का विस्तार हो। उसके निमित्त हमने उत्तराखंड में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कालसी, मेहरा, ओलाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिसमें जनजाति समुदाय के छात्रों को निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा प्राप्त है, अन्य सुविधाएं प्राप्त है। जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य के अंदर 16 आश्रम, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस हेतु युवक युवतियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जनजाति शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ के कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है, जो इसी समारोह में मेरे द्वारा घोषणा की गई थी। आज यहां लगाई गई प्रदर्शनी, जिसमें आदिवासी संस्कृति, हस्तकला जो दिखाई दे रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि जनजातीय समाज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
जनजाति समाज का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही जो इस समाज की अनूठी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी संरक्षित करने का काम, उनको संवर्धित करने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यह समाज विकास की मुख्य धारा में आगे आना चाहिए, उनकी कदमताल होनी चाहिए। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष की 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार भी हर वर्ष प्रदेश में अत्यंत धूमधाम से, हर्षोल्लास से मना रही है। जनजाति गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजाति समाज की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है, उसको जन जन तक पहुंचाने का भी ये दिन है। और इस दिन से निश्चित रूप से जो जनजाति समाज का एक बड़ा योगदान देश की आजादी में है, या देश के अंदर तमाम प्रकार के होने वाले जो आक्रमण है उनसे देश की रक्षा हो, उन सभी में रहा है। इस दृष्टिकोण से साथ ये महोत्सव मनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, अभी मैं 2 बच्चों से जब बात कर रहा था तो चूंकि बचपन में मैं भी वहीं जो हमारे यहाँ की थाड़ू जनजाति है, एक उनके बीच में रहकर मैं पला बड़ा, तो मैं वैसे ही थोड़ा उनको टेस्ट कर रहा था कि वो अपनी जो बोली भाषा है उससे कितना जुड़े हुए हैं। तो मुझे खुशी हुई कि जब मैंने उनको पूछा कि चकना जानते हो, तो पहले उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने कहा भात जानते हो, तो समझ गया कि चकना और भात। तो ये एक बड़ी बात है कि हम चाहे जितने भी आगे निकल जाएं, हमको अपने जो समाज की संस्कृति है, हमारी बोली भाषा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर के दिन हम सबसे उत्तराखंड वासियों से जो अपेक्षा की है, उसमें यह भी अपेक्षा की है कि हम अपनी बोली भाषा से भी जुड़े हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, इससे दूर न जाएं, क्योंकि ये महान संस्कृति है जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी है। उसको आगे बढ़ाने का काम, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य और दायित्व दोनों है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी सरकार ये महोत्सव मनाने के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि भी खर्च कर रही है, ताकि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो और इस समाज की जो संस्कृति है, परंपरा है, से अन्य जो हमारे समाज हैं, जो गैर जनजातीय समाज है, वह समाज भी इससे परिचित हो। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में जनजातीय समाज के राष्ट्र निर्माण में जो एक महान योगदान दिया गया था, उसकी जानकारी जनता के बीच में नहीं लाई गई। उनको देश को अंधेरे में रखा गया। अगर बताया गया तो बहुत ही सीमित दायरे में बताया गया कि कितना बड़ा योगदान इस समाज का है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में उन सभी जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा था, उनको देश के सामने लाने का काम किया है। इसी प्रकार से हमारे जनजाति समाज को मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारा देश जाग चुका है, अब कोई भी इसकी संस्कृति और इसके इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, अब जब भी कोई भारत की आजादी की गाथा को पढ़ेगा तो देश की स्वतंत्रता में आदिवासी समाज का, जनजाति समाज के लोगों द्वारा जो महान बलिदान किया गया है, जो योगदान दिया गया है, संघर्ष किया गया है, उसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता। आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जनजाति समाज के विकास के लिए सदैव संकल्पित होकर काम करेगी। इस संकल्प को और अधिक मजबूत करते हुए आज मैं आप सभी के बीच में ये घोषणा करता हूं कि विज्ञान में क्षेत्र में जनजाति प्रतिभाओं को, विज्ञान के क्षेत्र में जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिससे हमारे जो जनजाति समाज के
विद्यार्थी हैं, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, उन सभी को नवाचार और टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर मिलेगा। लगातार हो रहे अनुसंधानों की जानकारी मिलेगी, जिसके लिए उत्तराखंड जनजाति शोध संस्थान को जो भी धनराशि उसमें खर्च होगी वो धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आज जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जैसे कि आपने कहा कि उत्तराखंड की सरकार आपके